अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजन ने भी इंडिया में मेगा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। 35 अरब डॉलर यानी करीब 2,95,000 करोड़ रुपए तक 2030। ये अनाउंसमेंट दिसंबर 10, 2025 को अमेजन संभव समिट न्यू दिल्ली में हुआ। अमेजन पहले से ही इंडिया में 40 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है, जो इसे इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बनाता है। नया 35 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट तीन पिलर्स पर फोकस करेगा: एआई, ड्राई डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। 2030 तक अमेजन का टारगेट है 15 मिलियन स्मॉल बिजनेस को एआई बेनिफिट्स डिलीवर करना, कुल निर्यात को 80 अरब डॉलर तक 4 गुना करना और 3.8 मिलियन डायरेक्ट इनडायरेक्ट निवेश लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई क्षमताओं के विस्तार और छोटे व्यवसायों की वृद्धि में होगी। AWS पहले से ही तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए से और डेटा सेंटर्स का विस्तार कर रहा है। ये भारत के एआई फॉर ऑल विजन को प्रमुख बढ़ावा देगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में अपना लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। 17.5 अरब डॉलर यानी करीब 1,48,000 करोड़ रुपए। सीईओ सत्या नडेल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये अनाउंसमेंट किया। ये माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो अगले 4 साल 2026 से 2029 में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होगा। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर रीजन 2026 में लाइव होगा। साथ ही 3 और अवेलेबिलिटी जोन्स ऐड होंगे। चेन्नई, हैदराबाद और पुणे के एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स एक्सपैंड होंगे। ये पहले अनाउंस किए गए 3 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के अलावा है। माइक्रोसॉफ्ट मिलियंस ऑफ इंडियंस को एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स में ट्रेन भी करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जब बात एआई की आती है तो पूरी दुनिया इंडिया के बारे में सोच रही है। ये इन्वेस्टमेंट इंडिया को एआई फर्स्ट नेशन बनाने में मेजर बूस्ट देगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है। नोएडा सेक्टर 10 में पॉलिनॉमिस इंडस्ट्रीज अपना पॉलीमर कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है। ये प्लांट ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस पॉलीमर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा। फैसिलिटी में ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की टेक्नोलॉजी होगी। मेक इन इंडिया को बूस्ट देते हुए ये प्रोजेक्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और नोएडा को पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। सेक्टर 10 की दिल्ली एनसीआर कॉरिडोर में स्ट्रेटेजिक लोकेशन सप्लायर्स और कस्टमर्स के लिए परफेक्ट एक्सेसिबिलिटी देती है। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है। नोएडा सेक्टर 10 में स्पार्क मिंडा एडवांस्ड वायर हार्नेस और केबल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रही है। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में लीडर स्पार्क मिंडा यहां अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। प्लांट में मॉडर्न वायर हार्नेसेस, वायरिंग सिस्टम्स और केबल असेंबलीज का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कन्वेंशनल व्हीकल्स दोनों के लिए। कटिंग एज ऑटोमेशन, प्रिसीजन इक्विपमेंट और क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स के साथ ये फैसिलिटी ईवी रेवोल्यूशन की ग्रोइंग डिमांड को सर्व करेगी। ग्रेटर नोएडा और मानेसर जैसे ऑटोमोटिव हब्स की प्रॉक्सिमिटी इसे स्ट्रेटेजिकली आइडियल बनाती है। प्रोजेक्ट सैकड़ों नौकरियां बनाएगा और लोकल इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है। तमिलनाडु के कोयंबतूर में ZF ग्रुप अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्लांट में ट्रांसमिशंस और एक्सेल्स का लोकल प्रोडक्शन एक्सपैंड कर रहा है। यह अनाउंसमेंट एक्सकॉन 2025 में किया गया था। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी ZF ग्रुप ने जून 2025 में इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया था, 20 मिलियन यूरो यानी 192 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। 10,000 स्क्वायर मीटर में फैली ये फैसिलिटी ZF की इंडिया में 19वीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। प्लांट में अर्गो पावर M ट्रांसमिशन और मल्टी ट्रैक एक्सेल सीरीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी और रेलवे इक्विपमेंट के लिए। ये लोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फैसिलिटी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल OEM रिक्वायरमेंट भी सर्व करेगी।
इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ये मेजर बूस्ट देगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है। राजस्थान में भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया का मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा ने राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी रीको को 209 हेक्टेयर जमीन अलॉट की है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ये करीब 516 एकड़ जमीन है। रीको इस लैंड के लिए बीडा को 110 करोड़ रुपए की पेमेंट करेगा। ये जमीन नए इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देने के लिए यूज होगी, जहां एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। भिवाड़ी पहले से ही नेशनल कैपिटल रीजन का इमर्जिंग ऑटो एंसिलरी और मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यहाँ इंडस्ट्रियल लैंड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि एनसीआर के साथ प्रॉक्सिमिटी की वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ एक्सपैंड कर रही हैं। 110 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट भिवाड़ी रीजन की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा।